भाजपा इसलिए मेरा विरोध कर रही है। ये सारे लोग जिहादी हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे लोग जिहादी हैं। भाजपा पर पहले आरोप लगता था कि ये लोग चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर लड़ते हैं, लेकिन इस बार जो इन्होंने यूजीसी का सूफा छोड़ा, जिसके बाद कि अब बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां जो है डीयू हो या पीयू हो या जेएनयू हो, और उनके गेट पर जो तमाशा चल रहा है जिसमें कि आपस में ही हिंदू लड़ रहे हैं। और लड़ किस ले रहे हैं? लड़ उस ले रहे हैं जिस जातिवाद का जहर जो है मोदी सरकार ने लोगों के बीच में छोड़ दिया। देखिए, आमतौर पर बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लोग जानते हैं कि भाजपा जो है वो सवर्णों को समर्थन करने वाली पार्टियां हैं, और ज्यादातर उनके जो भी हक अधिकार वाले फैसले होंगे वो सवर्णों को भी ध्यान में रख के किया जाएगा। कुछ ऐसे हक अधिकार हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में पहले से ही एससी एसटीओ के लिए, ओबीसी के लिए लिख दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर उसमें अमेंडमेंट चलते रहते हैं। लेकिन जो ताजा मामला ये है कि जब उनको बहुजन समाज, एससी एसटी और ओबीसी का हित ही इतना अच्छा लगा और उन्होंने कहा हम यूजीसी को लागू करेंगे, तो जब यूजीसी को लागू करेंगे तो फिर आपको लागू कर देना चाहिए था। लेकिन बीच में जो हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने किया और उसको कुछ दिनों तक के लिए, कुछ महीनों तक के लिए रोक के रखा है, और फिर से स्वर्ण और ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित आमने सामने हो गए, जिसका कि नतीजा है रुचि तिवारी जो ब्राह्मण समाज के एक पत्रकार है, लेकिन वो किस तरह से जेएनयू के गेट पर, डीयू के गेट पर जाकर जानबूझकर जो यूजीसी के समर्थन में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें जो लगातार उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वह पानी मिला, लेकिन जिस तरह से हक अधिकार के लिए दलित, महादलित, पिछड़ा को सम्मानजनक मतलब स्थितियां पुराने समय में, पुराने जमानों में हुआ करता था, उसको लेकर ये लोग अपनी बात रख रहे थे कि हमें एक ऐसा वक्त था जब बड़े समुदाय के लोग जो हैं वो पानी तक नहीं देते थे, उस कुएं से हम लोग पानी नहीं भर सकते थे जिस कुएं में स्वर्ण समुदाय पानी भरा करता था। और आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा आज ऐसा मौका आया है कि हम लोग पैरेलल में बैठते हैं, जहां स्वर्ण समाज बैठता है, जिस कुआं हो या ट्यूबवेल हो या जो नल हो या जो हॉस्टल हो, जहां पर संत समाज खाता है पीता है, वहां पर ही हम लोग बैठ के सारा कुछ करते हैं। लेकिन अब जो ये मोदी सरकार की नीति थी, फूट डालो शासन करो, क्योंकि देखिए एक वक्त आ गया, एक समय आ गया जब इनको हिंदू मुस्लिम एकता वाली जो राजनीति थी और जो इनका नीति था वो जब खत्म होने लगा, तो उसके बाद इन्होंने एक और नए अध्यादेश लाकर, जिसका नाम यूजीसी था, एक ऐसा जहर जातीय घोल दिया, जिसके बाद उस महिला पत्रकारों को कई सारे लोग भी घेर कर अब उससे सवाल भी किए, बदतमीजी भी की, क्योंकि उन्होंने शुरुआत उसी तरह से, उसी लहजे में किया जिस लहजे में वो जो बहुजन छात्र थे उन्हें उकसाने का काम कर रहे थे। उस उकसाने का नतीजा ही हुआ कि वो लोग आपस में भिड़े, और उसके बाद एक नई बहस जो है वो पूरे हिंदुस्तान में छिड़ी हुई है कि किस तरह से सारे समाज के लोग, खासतौर पर हिंदू समाज के लोग जो हैं आपस में बट रहे हैं जातिवाद को लेकर, उस यूजीसी को लेकर, जो शायद यूजीसी कभी लागू करने का मनसा भाजपा सरकार का था ही नहीं। अगर भाजपा सरकार को लागू करने का मनसा होता तो फिर वो कर चुके रहते, और बीच में सुप्रीम कोर्ट आकर अटकलें नहीं लगाता, और अगर उनको सुप्रीम कोर्ट ने अटकलें लगाई है तो इसका मतलब है कि वो ये दिखाना चाहेंगे हम बहुजन हितैषी तो हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आड़े आ रहा है, यानी कि बदनाम सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, जिनको आपके वोट वाट से कोई मतलब नहीं होता है। और वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं ज्यादातर जो हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, ऐसा इस तरह का लोगों का मानना है, जिसके बाद फिर सारा ठिकरा वहां फोड़ दिया जाएगा और बीच से भाजपा निकल जाएगी। मतलब एक नया सगुफा जो है वो बंगाल और यूपी के चुनाव को लेकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद के सारे बहुजन आपस में लड़ रहे हैं, सारे लोग आपस में लड़ कट रहे हैं। कटने मरने की तो ये खबर कम आई है, लेकिन जिस हिसाब से जो रुचि तिवारी है, महिला पत्रकार है, उनके साथ भी जो हाथापाई हुई, बदतमीजी हुई, वो भी गलत है। लेकिन जो जहर घोला जा रहा है पूरे समाज में वो इतना ही बड़ा चिंताजनक विषय भी है कि अगर भाजपा को ये लागू नहीं करना था तो बिना मतलब का ये शोर शराबे के साथ इसको करना ही नहीं चाहिए था, और जब लागू करना चाहिए था तो फिर सारे लोगों से जानबूझ के, सोच समझ के फिर इसे लागू ही करना चाहिए, या अब भी इस बात पर उन्हें अडिग रहना चाहिए कि हमें इसको लागू करना ही है। लेकिन ये भाजपा कई बार ऐसे कई सारे नियम को लेकर आते हैं और वापस से जाकर फिर उस नियम में बैकआउट हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, बिना मतलब का कुछ विवाद को जन्म देते हैं, और उस विवाद के जन्म के बाद फिर वो मामला पीछे मुड़ जाता है, चाहे मुद्दा सीए एनआरसी का हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का हो या और भी कई सारे, और कुछ ऐसे नियम अध्यादेश होते हैं जिसको ये पारित भी करा देते हैं। अब देखना ये होगा कि स्वर्णों की हितैषी पार्टी भाजपा आज जो ओबीसी और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की हितैषी बन गई है, क्योंकि वो यूजीसी बिल लेकर आ रही है, जिस यूजीसी बिल के खिलाफ स्वर्ण समाज है, और हितैषी या पक्षधर या बड़ा खुश जो है वो ओबीसी और एससी एसटी समाज इसलिए है क्योंकि उनको एक और नया, पहले एससी एसटी कानून तो था ही, अब उसमें और मजबूत करने के लिए यूजीसी जो कानून है, यूजीसी जो एक्ट है, यूजीसी जो बिल है वो लाया गया है। लेकिन ये
कब तक लागू होगा और उस लागू होने तक कितने लोगों की, कितने छात्रों की पता नहीं जान जाएगी, कितने प्रोटेस्ट होंगे और कितना जहर जो है दो लोगों में, दो छात्रों में, दो छात्राओं में जो साथ रहकर पढ़ते हैं, साथ रहकर एक दूसरे के साथ घूमते हैं और उसके बीच में जो जातीय जहर है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मोदी सरकार ने डाल दिया है। अब उस बीज का असर क्या होगा, क्या वाकई में यूजीसी लागू होगा या नहीं होगा, वो तो समय होगा, देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि जिस हिसाब से डीयू में तमाशा हुआ, जेएनयू में कन्हैया कुमार भी अब पहुंच चुके हैं पुराने रंग में, पुराने जो उनका तौर तरीका था डफली लेकर आजादी आजादी वाले सॉन्ग, आजादी आजादी वाले नारे, जिंदाबाद इनकलाबो जिंदाबाद, वो जो है नारा गूंज रहा है। यानी कि डीयू, जेएनयू, पीयू, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी जगहों पर एक ही मुद्दा गूंज रहा है, वो है यूजीसी। यानी कि आमने सामने है बहुजन और आमने सामने है समाजवादी या स्वर्ण समाज, और अभी फिलहाल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है वो गैलन हो चुका है। फिर आगे क्या कुछ होगा वो हम लोग फिर आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अभी चिंताजनक बात यही है कि इन लोगों को जब बात एक साथ एकता की करनी होती है हिंदुओं की, तो फिर इस तरह के लोग नियम लाते क्यों हैं? जब नियम लाते हैं तो फिर बीच में उसे वापस क्यों लेते हैं, रोकते क्यों हैं? वो चीज हम लोग फिर आपको दूसरे वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।